ब्रेडफोर्ड रिसर्च के मुताबिक बेबी बूमर वो जनरेशन है जिनकी उम्रें 2023 में 55 साल से लेकर 80 साल के दरमियान है। ये जनरेशन दूसरी जंग अजीम के बाद पैदा हुई। इस इदारे की रिसर्च के मुताबिक जनरेशन एक्स के लोगों की उम्रें 2023 में 43 साल से लेकर 54 साल के दरमियान है और ये लोग 1965 से लेकर 1980 के दौरान पैदा हुए। जनरेशन एक्स को अब तक की सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल, कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट जनरेशन कहा जाता है। इस जनरेशन ने एक बैलेंस वर्क लाइफ गुजारी है। इसके बाद आते हैं मिलेनियल या फिर जनरेशन वाई। जनरेशन वाई के लोग 1981 से लेकर 1995 के दरमियान पैदा हुए और 2023 में इनकी उम्रें 27 साल से लेकर 43 साल के दरमियान है। रिसर्च साबित करती है कि जनरेशन वाई सबसे ज्यादा फुलफिल्ड और हैप्पी जनरेशन है और ये अब तक की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत जनरेशन भी है। इसके बाद जनरेशन जी के लोग आते हैं जो 1997 से लेकर 2012 तक पैदा हुए। दुनिया में इस वक्त अफरादी कुव्वत का ताल्लुक इसी जनरेशन से है। ये जनरेशन अब तक की सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड जनरेशन कहलाती है क्योंकि इनके स्किल्स और इनके एम्प्लॉयर्स की डिमांड में काफी डिफरेंस। इस जनरेशन ने जब काम करना शुरू किया तो इनको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि महंगाई, मुआशी बदहाली और वबाई अमराज। 2012 से लेकर 2024 तक पैदा होने वाले तमाम बच्चे अल्फा जनरेशन में आते हैं। इनको डिजिटल नेटिव्स भी कहते हैं। ये अपने दिन का बेशतर हिस्सा स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। हाइपर कनेक्टेड, इंडिपेंडेंट, ग्लोबली कनेक्टेड, डाइवर्स, जी हाँ, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अल्फा जनरेशन की। ये जनरेशन अब तक की सबसे ज्यादा मटीरियलिस्टिक जनरेशन है क्योंकि इस जनरेशन ने सबसे ज्यादा गैर जरूरी अशिया पर वसाइल को सर्व किया। ये ग्लोबली इन्फॉर्म जनरेशन है। इनका लाइफ स्पान सब जनरेशन से ज्यादा होगा। ये जनरेशन टेक्नोलॉजी में फेमिलियर होने की वजह से टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को इफेक्ट करेगी। इसके साथ साथ ये तवक्को की जाती है कि ये जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स को मॉडर्न लाइफ में मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट करेगी और आने वाले सालों में मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्मार्ट डिवाइसेस को चेंज और इम्प्रूव करेगी।